मोहब्बत की ज़रूरत पारदर्श मेरी उम्मी से चला भी नहीं जा रहा था। वो आई मुझे कहा, यूसुफ चौधरी ने तो मेरी जान ही निकाल दी है। चलो घर चलो, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा, उम्मी क्या किया चौधरी ने? उसने कहा, अभी नहीं बता सकती। फिर वो चौधरी भी एक गया, मेरी अम्मी को कहने लगा कि चक्कर लगाती रहा करो। मैं तो कहता हूँ कि जब तक तुम लोग कराची नहीं जाते, रोज़ ही 1-2 घंटे टाइम निकाल के इजाया करो। मेरी अम्मी ने कहा कि चौधरी साहब, आपको पता तो है मेरी तबीयत का। आपने मेरे साथ अब तो एक हफ्ता बस्तर से ही नहीं उठ पाऊंगी। फिर वो चौधरी कहने लगा कि मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं इस टाइम जज्बाती हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। मेरी अम्मी कहने लगी कि चौधरी साहब, इसमें जज्बाती क्या होना, आपने तो औं वाला सलूक किया है। मैं आपको कहती रही कि दो, लेकिन आपने मेरी एक भी न सुनी। अब मुश्किल है कि मैं दोबारा चौधरी कहने लगा कि अच्छा, कल तक अगर तुम्हारी तबीयत ठीक न हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, वो तुम्हें 2 दिन के अंदर ठीक कर देगा। अब मैं परेशान ने मेरी उम्मी के साथ क्या किया था। मैं तो खुद को बहुत ताकतवर मर्द समझता था, लेकिन अब मैं चौधरी को देखकर और उसकी ताकत देखकर मैं एहसास कमतरी का शिकार होने लगा था। पता नहीं बस ही करवा दी थी। फिर हमने कहने लगी, चलो यूसुफ, बाकी बातें घर पे करेंगे। और फिर वो चौधरी भी चला गया। मैंने अम्मी को बाइक पर बैठाया। चौधरी के देरे से बाहर थोड़ा फासले पर आके मैंने बाइक रोक दिया। मैंने काम नहीं किया। हवाहें बताएं। मुझे अम्मी कहने लगी, घर तो चल पगले। मैंने कहा, अम्मी घर पे तो सब हैं, इसमें फिर अब से थोड़ी पूछ पाऊंगा। सबके सामने मरी में कहने लगी, मत पूछ। चौधरी ने, जो मेरे बहुत बड़ा था, इसने कहा, यूसुफ मैं तुम्हें पता नहीं सकती। उज जो इसने काम किया मेरे साथ में, देखती हूँ कि रात तक मेरी तबीयत ठीक हो गई। ठीक, वरना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं दोबारा चौधरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर मेरी उम्मी कहने लगी, हाँ यूसुफ, अभी तो घर चल। और फिर मैं बाइक स्टार्ट करके घर आया तो बहनों ने खाना बनाया हुआ था। काशिफ पूछने लगा, हाँ अम्मी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मेरी उम्मी काशिफ को झूठ बोलने लगी, कहने लगी, ये बेटा असल में है, सारी ज़िंदगी मैंने इतना काम नहीं किया ना, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत अब ख़राब हो जाएगी। फिर मेरी बहन कनीज़ को आवाज़ देने लगी, कनीज़ मेरा बस्तर लगा दे, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बहन आई कहने लगी, माँ कुछ देर बैठो तो सही, खाना खाओ, उसके बाद सो जाना। फिर मेरी अम्मी कहने लगे, कनीज़ मैं बहुत थकी हुई हूँ, पता नहीं, मुझे बुखार भी लग रहा है। अब मुझे पता था कि मेरी उम्मा के साथ क्या हुआ है। वो घर पे सब कुछ झूठ बोल रही थी। फिर मैंने कनीज़ को कहा, कनीज़, उम्मा को परेशान न करो, उसने ज़िंदगी में इतना काम थोड़ी किया है। वो चौधरी ने मेरी उम्मा को मुलाजिम ही समझ लिया था, इतना काम करवाया, बेचारी से जाओ, उसको बस्तर बना के दो ताकि आराम से सो जाएं। फिर मैंने कहा, इम्मी, अब जब तक सुबह मैं आपके लिए दूध और कुछ मेडिसन लेके आता हूँ ताकि आपको कुछ आराम हो जाए। फिर मेरी इम्मी कहने लगी, हाँ जा यूसुफ, मुझे तो बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है। फिर मैं बाहर आया मेडिकल स्टोर पर। मैंने उसे कहानी बताई कि इस तरह का मसीला है। उसने मुझे 2-3 मेडिसन दी और फिर मैंने 1 किलो दूध लिया। घर आया, मैंने अपनी बहन को कहा कि ये दूध गर्म करके आमी को दो। और ये वाह पाक्सी हुई डरी क्या मारी मायरी बा बहन ने ये माने वो दूध दिया। फिर अम्मी को दिया, अम्मी दवाई खा के अब सोची, और फिर हम सब खान खा के सब लोग सोने की तैयारी करेंगे। अब मैं ये सोचा था। फिर ना अपने छोटे भाई काशिफ को कहा, काशिफ इजरात तो अंदर कमरे में सॉसिसन जैसा कैंडेंट अमर अमीना कमिंग या सैनिक में नासा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, रात में उठे कुछ उसको ज़रूरत हो तो दे देना। फिर काशिफ कहने लगा, नहीं भाई, अंदर मुझे गर्मी लगती है, वो सो रही है ना। मेरी बहनें आयशा को कहने लगा, आयशा, अम्मी का तुम ख्याल रखना, वो रात को किसी भी वक्त उठे तो तुम देखते रहना। फिर मैंने कहा, यार काशिफ, वो छोटी है, उसको नींद आ जाएगी तो अम्मी परेशान हो जाए कि सो जा, कुछ नहीं होता। फिर काशिफ मुना पसूड़ कर अंदर चला गया। मेरी बहन को कहा कि अंदर मुझे जगह बना के दो। अब सब लोग अंदर सो चुके थे। मैं बाहर अपनी चारपाई पे सवया हुआ अपना मोबाइल चला रहा था
और फिर इंतज़ार कर रहा था कि कब मिर्यावर आप बाहर सहन में सो रहे हैं, कोई भी जागा वाशरूम वगैरह जाने के लिए तो वो हमें देख लेगा। फिर मैंने कहा, क्या करें? दूसरा कमरा खाली खड़ा हुआ है, उसमें चलते हैं। फिर वो कहने लगी, भाई चलते तो हैं, लेकिन अगर कोई उठा, उसने मुझे भी देखा, मेरा बस्तर भी खाली है और आपका भी खाली होगा, तो शक पड़ सकता है। तो फिर मैंने कहा, नहीं किया करे तुम ही बताओ। वो कहने लगी कि अभी कुछ नहीं करते, कराची चल के मैं तुम्हें कर रहा है। फिर वो कहने लगी है, भाई यकीन करें, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो पठान भी नहीं आ रहा। और हाँ, पठान सा मुझे याद आया, फिर क्या सोचा है, कराची कब चलना है? मैंने कहा, हाँ, बस कल जाऊंगा। अबू से पूछूंगा कि ज़मीन का क्या करना है, कब तक वो मेरे नाम लगाएगा, और फिर जैसे ही हो जाएगी तो फिर हम चले जाएंगे। फिर मेरी बहन कहने लगी कि जब तक मैं पठान को बुला लेती हूँ। मैंने कहा, कहाँ? वहाँ मुझे इशारा करना, मैं समझ जाऊंगी। मैंने कहा, कनैज़ अभी तो मुझे कह रही थी कि घर में से थी, उसके लिए कोई तुम्हें वहाँ नहीं याद नहीं है। वो कहने लगी, भाई बाहर अप होंगे ना, उसलिए तो कह रही हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि चलो भाई, मेरा भी अभी है, काम करो, तुम्हारी बहुत ड्रामेबाजियाँ हो गई हैं, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैंने